मध्य प्रदेश के पचौर तहसील में किसानों का आमरण अनशन जारी है। करीब 30 गांवों से आए 40 किसान करनी सेना पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह रेठानी के नेतृत्व में पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की 6 सूत्रीय मांगों में प्रमुख है ओलावृष्टि से खराब गेहूं फसल का उचित मुआवजा, सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल तय करना और फसल बीमा का अधिकार किसान की मर्जी पर देना। किसानों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। अनशन स्थल पर हजारों किसानों ने पहुंचकर आंदोलनकारियों का समर्थन किया। पचौर से संवाददाता समंदर सिंह भिलाला की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज। मैं समंदर सिंह भिलाला। आज हम पचौर तहसील में आए हुए हैं। यहाँ पर किसानों का भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस संबंध में आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। आप अनशन बैठे हैं, भूख हड़ताल करी है आपने, किस उद्देश्य से करी है, मतलब क्या है आपका उद्देश्य? ये 2023-24 में जो रबी फसल में ओलावृष्टि हुई थी, उसमें तलैन और पचौर क्षेत्र के 28 से 30 गांव ऐसे थे जिनमें पूरी तरह से फसलें तबाह हो चुकी थी। तो उसका आज तक कोई बीमा नहीं डाला है एक रुपये का। तो उस विरोध में हमने कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार जनप्रतिनिधियों से बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें संतोषजनक परिणाम उसके नहीं मिले। इसलिए हमने 17 तारीख को एक रैली निकालकर 1000 से 2000 लोगों की पब्लिक थी, किसान ही थे सब, और ज्ञापन दिया था। 8 दिनों का इनको अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इनके पास फिर भी वही कागज इन्होंने लिया और टुकड़े में फेंक दिया। कोई कार्रवाई नहीं। ये हड़ताल पे कब से बैठे आप हड़ताल पे? मैंने अन्न का त्याग 19 तारीख से कर दिया था, लेकिन हम अनशन पे आज से यहाँ बैठे। कब तक चलेगी हड़ताल आपकी है? जब तक मर नहीं जाए। अच्छा, तहसीलदार महोदय क्या कहना है? तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि मैंने आगे इसको फॉरवर्ड कर दिया है। तो फॉरवर्ड तो ये 1.5 साल से करते आ रहे हैं, इनका कोई संतोषजनक हमको भी परिणाम मिला नहीं। तो क्या चाहते क्या सरकार से आप? हम यही चाहते हैं कि जो पहली मांग हमारी 2023-24 में जो ओलावृष्टि हुई थी 28-30 गाँवों में, उसका बीमा पहले संज्ञान में लेकर, क्योंकि आपने बीमा डाला भी है, तो उन क्षेत्रों का बीमा डालने में आपको समस्या क्या थी, तो वो बीमा नहीं डाल रहे। और बल्कि उस समय गवर्नमेंट ने ये चीज़ मानी थी कि नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में मुआवजा राशि गवर्नमेंट ने मुहैया करवाई थी। यदि सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर बीमा कंपनी को बुला के हमारी बात कर दो, उससे बीमा डालेगा। आपके समर्थन में अन्य पार्टी? हमारे समर्थन में अभी तक वर्तमान में सबसे पहले तो करनी सेना परिवार का हमें समर्थन मिला था, स्पष्ट रूप से मिला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से भी किसान जिला अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, और उसके बाद आम आदमी पार्टी का भी हमको समर्थन मिला है, और जयस संगठन जो आदिवासी संगठन है उसके जिला अध्यक्ष भी हमारे पास आके मिले और उनका संगठन का समर्थन हमें मिला। समय में आदिवासी जो संगठन है, जयस संगठन और कांग्रेस संगठन है, तो ये जिला अध्यक्ष भी अभी बहुत जल्द यहाँ पे आने वाले। मतलब करनी सेना परिवार की सारी टीम आज यहाँ से 100 से 150 लोगों की जो पदाधिकारी है सब यहाँ बैठे हुए थे। तो हमारी 6 सूत्री मांग है जो हम बार बार स्पष्ट कर चुके हैं। एक तो ये जो आपको बीमा वाली मैंने बताई है वो, और दूसरी हमारी सोयाबीन का हमने लिख रखा है, सोयाबीन का भाव आप 6,000 रुपये निर्धारित करें। अब शिवराज सिंह जी गुजरात और दूसरे प्रदेश के लिए मतलब MSP मूल्य पे खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन मध्य प्रदेश जिसने उनको 29 की 29 सीटें दी, वहाँ की उनको सुख नहीं। तो ये किसी पार्टी ने या किसी संगठन ने आंदोलन खड़ा नहीं किया था, ये खड़ा किया था हम 2-4 गांव के पीड़ित लोगों ने। तो 28-30 गाँवों का समर्थन है, पर आपको पता है कि अभी सोयाबीन की स्थिति है तो दिन में लोग आते हैं, और अगर 2-4 दिन बाद किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो यहाँ जनसंख्या संभाल नहीं सकती।